बहुत से ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते और सीधा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चाहते हैं। जैसे कई बार ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं कराना चाहते और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर है, कैंसर है, पर वो सर्जरी नहीं कराते। कई बार गर्भाशय कैंसर के पेशेंट ऐसे आते हैं, गर्भाशय में ट्यूमर है और वो सर्जरी नहीं कराते। कई बार बिगड़े हुए केस आते हैं, गर्भाशय के भी बिगड़े हुए केस आते हैं और हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आपने सर्जरी क्यों नहीं कराई, तो उनके पास में कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता है। बहुत सारे माउथ कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी होनी चाहिए थी पर वो भी सर्जरी नहीं कराते। तो क्या ये निर्णय सही है या ये गलती है, इस बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष जैन, ओंको आयुर्वेद फाउंडर एंड डायरेक्टर। देखिए, कई बार सर्जरी नहीं कराना एक बड़ी गलती साबित होता है। कई पेशेंटों में मैंने अक्सर भी पाया है। देखिए, आप नहीं जानते कि ट्यूमर कितना एग्रेसिव है। बहुत बार ऐसे ट्यूमर होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनमें एग्रेशन होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फैलते हैं। आयुर्वेद में इस तरह के ट्यूमर को पित्ताज्मक अर्बुद कहते हैं और ये पित्ताज्मक अर्बुद में इनकी खास बात ये होती है कि इनमें जलन होगी, इनमें सीक्रेशन होगा, रिसाव होगा, इनके अंदर ब्लड का रिसाव होता है, इनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर सूजन बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनी रहती है इस तरह की ट्यूमर में। पर आपको नहीं पता, आपको लगता है कि ये बस एक ट्यूमर है और आप उसमें सर्जरी अवॉइड कर देते हैं। तो कई बार ये बड़ी गलती साबित हो जाती है और कई बार आप ऐसी जगह से ट्रीटमेंट लेते हैं जहां उन्हें आपके ट्यूमर का कुछ अता पता ही नहीं है कि ट्यूमर की स्थिति क्या है, कंडीशंस क्या है, और ये एक बड़ी गलती साबित हो जाता है। तो फिर आप कहेंगे कि क्या आयुर्वेद से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आयुर्वेद से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से बहुत बार ट्यूमर को बढ़ने और फैलने से रोका जा सकता है। ऐसा कई पेशेंटों में पाया गया है, रिपोर्ट के आधार पर भी ये तय हुआ है कि बढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं, ये होता है। लेकिन कई कई बार ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होता है, वो इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है कि कई बार वो ट्यूमर फट जाते हैं, फूट जाते हैं और पूरी स्थितियां खराब कर देते हैं। तो इससे पेशेंट की स्थिति बड़ी तेजी से खराब होती है। कई बार माउथ का जो ट्यूमर है वो फूट गया, फट गया और पूरा एरिया आर पार हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में फिर पेशेंट को संभालना और पेशेंट के लिए फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप खराब चीज को क्यों रखना चाहते हैं। अगर ट्यूमर बड़े बड़े हैं, ट्यूमर में एग्रेशन है और वो पूरा एरिया खराब कर चुका है, तो आपको उस ट्यूमर को हटा देना चाहिए और उस ट्यूमर को आप हटाइए और सर्जरी कराइए। तो मेरी आपको यही सलाह है और मैं हाथ जोड़कर सभी कैंसर पेशेंटों से ये निवेदन करता हूं कि अगर आपके ट्यूमर बड़े बड़े हैं, ट्यूमर एग्रेसिव है और उस ऑर्गन की अगर सर्जरी हो सकती है तो समय रहते आप सर्जरी जरूर कराएं। हाँ, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें सर्जरी संभव नहीं है, तो वहां एक अलग बात हो जाती है। कई बार फूड पाइप है आपका, ये इसोफेगस है, इसमें ये कई बार नैरोइंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यहाँ की सर्जरी संभव नहीं है। कई बार लंग्स में ट्यूमर हो जाते हैं तो कई बार वहां की भी सर्जरी संभव नहीं हो पाती। कई बार डीप ब्रेन के अंदर ट्यूमर होते हैं तो वहां की भी सर्जरी संभव नहीं हो पाती। कई बार पेशेंट की उम्र ऐसी होती है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे उम्र दराज होते हैं जिनमें उम्र की वजह से सर्जरी संभव नहीं हो पाती, या बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जहां सर्जरी इजीली संभव नहीं है।
तो उन पेशेंटों की बात अलग हो जाती है, तो वो उनका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन जिनमें सर्जरी हो सकती है, इजीली सर्जरी हो सकती है, उन्हें सर्जरी जरूर करानी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। और जाते जाते सभी कैंसर पेशेंटों से एक बात कहूँगा कि हमें हारना नहीं है। डोंट गिव अप। हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीतेंगे।